अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद हाजिर है। आज का हमारा प्रोग्राम हमारे लेसन पे किए गए पहले प्रोग्राम के सिलसिले की ये एक कड़ी है। पिछले प्रोग्राम में हमने लेसन की पैदावारी सलाहियत, उसके तरीक़ा काश, लहसुन की कौन कौन सी इकसाम है और पाकिस्तान के लिए इसकी क्या अहमियत है, उस पर बात की थी। हमें आपके फीडबैक में बहुत से हमारे जो सामीन हैं उन्होंने हमें बहुत ही जारहाना सवालात किए। कैसे ये मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर आप 1 एकड़ से 1 करोड़ की पैदावार ले सकें? कैसे ये मुमकिन है कि एक फसल, लहसुन की फसल, वो इतनी कामयाब हो, उसको इतना कामयाब किया जाए कि आपको इतनी पैदावार दे सके? कैसे मुमकिन है कि ये लहसुन की फसल जो सी है, ये दीगर क्रॉप की तरह, स्पेशली जीवन की बात कर रहे थे, वो एक गुब्बारा तो साबित नहीं होगा आने वाले वक्तों में। ये सब सवालात थे जो कि हमसे मुख्तलिफ सामीन ने, हमारे मुख्तलिफ फार्मर हजरात ने हमसे किए। इन सवालात के जवाबात मैं आपको स्टूडियो में बैठ दे सकता हूँ, लेकिन मैंने बेहतर समझा कि इन सवालात के जवाबात के लिए मैं आपको उन फार्मर्स के पास लेकर चलूँ जो पिछले कई सालों से, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से जीवन या लहसुन की दीगर इकसाम को कामयाबी से काश्त कर रहे हैं और उससे मुनाफा ले रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने चकवाल का विज़िट किया, पिंडी गया, लाहौर ट्रैवल किया, नाला गया, घर से देखिए कि आपके सवालात के जवाबात के लिए 4 विज़िट्स मैंने किए और उसके बाद मैं आपके सवालात डायरेक्ट उन फार्मर से जो कि इसके रेगुलर ग्रोअर हैं, जो कि इस वक्त इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुके हैं, जो पिछले कई सालों से 2 या 3 साल से कम अज़ कम लगातार इससे काबिल ज़िक्र मुनाफा कमा रहे हैं, उनसे ये सवालात किए। आपको इस सिलसिले में वजाहत करते चलें कि कोई भी प्रोग्राम जब हम आपसे करते हैं तो उसके लिए हम फील्ड विज़िट करते हैं। एक प्रोग्राम के लिए कम से कम 3 से 4 फील्ड विज़िट होते हैं। उसके बाद ही मुख्तलिफ लोगों से डेटा इकट्ठा किया जाता है, उस डेटा को परखा जाता है, उसका एनालिसिस करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप तक जो बात पहुँचे, आप तक जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, आप तक जो गुफ्तगू पहुँचे, वो सिरे हासिल नतीजा हो, नताइज हो, अखज़ किए गए हों तमाम मालूमात से, जो कि आपको हम बता सकें महदूद से वक्त। आप ये प्रोग्राम देखेंगे और इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि हमने जो आपके सवालात थे उनके जवाबात कैसे हासिल किए और आप इनसे मुतमईन होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल है कि फार्मर्स ने सवाल किया है कि 35 लाख लगाकर 1 करोड़ हम कैसे कमा सकते हैं? ज़रा इस पर आप रोशनी डाल लें। अच्छा साइम भाई, जो सवाल है आपका कि 35 लाख लगा के 1 करोड़ कैसे कह कि कमाया जा सकता है। अब इसमें आपको मैं 2-3 रेफरेंसेस जो फार्मर के हैं वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कोट करूँगा। अब हमारा एक फार्मर हैं जिन्होंने पिछले साल कह कि 1 एकड़ से कोई कह कि 1 कनाल उनका ज़्यादा था, टोटल उनका बीज 700 kg उनका बीज थी और फ्रेश प्रोडक्शन में उन्होंने जो है ना, फ्रेश प्रोडक्शन में उनका तकरीबन 437 मन उनकी प्रोडक्शन थी। तो प्रॉफिट जो है वो प्योरली डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्शन पे कि कितनी आपकी प्रोडक्शन है, और उन्होंने सारा हमें ही सेल आउट किया था 600 पे। तो उनकी जो टोटल इनकम बनी थी वो उनकी तकरीबन 1 करोड़ तक उनकी इनकम, प्लस उन्होंने जो सीड अपना लगाना था 1-2 एकड़ का, वो भी उन्होंने उसमें से सेव किया। ये एक फार्मर का रेफरेंस है। और अगर आप कह लेंगे थ्योरेटिकली इसकी प्रोडक्शन और रेट को अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आप क्लियरली देख लें, अगर आप कह लेंगे 250 से 300 मन तक भी इसकी फ्रेश की प्रोडक्शन ले लेते हैं, और जो पिछले 3 साल के हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं इसके प्राइस के, अब पिछले साल इसका रेट 500 था फ्रेश का। अगर कह लेंगे 300 मन आप प्रोडक्शन लेते हैं, लेकिन 12,000 kg बनता है, 60-70 लाख रुपया आप इजीली इसमें से कह लेंगे कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कह लेंगे जो, लेकिन उस फार्मर ने 17,000 kg प्रोडक्शन ली है, और 17,000 kg को अगर आप मल्टीप्लाई करें 600 के हिसाब से भी तो ये 1 करोड़ 4,88,000 बनता है। अच्छा मुदस्सिर साहब, आपसे सवाल ये है कि इसका सीड जो सा है, सवाल होता है कि ये सीड तो NARC के पास था, तो NARC का सीड इस साल अखबारात में भी आया कि चोरी हो गया, तो आप लोगों के पास सीड कैसे है? कितनी काश्त थी आपकी और आप कब से कर रहे हैं? देखिए 2018 और 19 में हमने यहाँ पे पटवार के इलाके में 25 एकड़ जीवन काश्त किया। उससे पहले से भी हम कुछ काश्त कर रहे थे, कुछ हमने अपना बीज जमा किया NARC से जो लिया था, बाकी जो कुछ फार्मर काम कर रहे थे इसके ऊपर उनसे भी हमने बीज जमा किया, और वो तकरीबन हमने 25 एकड़ पे लगाया। वो 25 एकड़ 2021 में जाके या 2020 में जाके जिन फार्मर्स के पास गया ये मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है,
तो ये 25 से तकरीबन 75 एकड़ पे चले गए। 75 एकड़ का जितना सीड था अभी इस साल हमने वो फिर दोबारा मार्केट किया है, तो ये बढ़ता हुआ आगे जाके तकरीबन 200-300 एकड़ पे चली गई। तो NARC जो है वो एक सरकारी इदारा है, उनका एक लिमिटेड एक लैंड है जिसके ऊपर वो काश्त कर रहे हैं। तकरीबन अरसा पिछले 10 साल से वो 3 एकड़ से ज़्यादा पे एक्सटेंशन नहीं की, उन्होंने सीड आवाम को दिया है ताकि लोग अपना बढ़ा लें। तो जो उनका सीड था तो उसका तो मुझे नहीं पता कि वो किधर गया, लेकिन जो हमारा सीड है जो बाकी फार्मर ने प्रोड्यूस किया है इसकी कंप्लीट ट्रैकिंग हम लोग रख रहे हैं, और ये किसको हमने सेल किया है और उसने कितनी पैदावार ली है वो भी हमारे पास उसका डाटा महफूज है, और उससे जो रिटर्न आया जो हमने किसको दिया उसका भी डाटा हमने कंप्लीट मैनेज किया है। इस वक्त मैं बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के साथ दरिया रावी को क्रॉस करके आया हूँ। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारा आपका इंडिजिनस यानी कि देसी लहसुन लग रहा है 32 एकड़ पे, और ये इधर 4 एकड़ पे जीवन लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये कैसे लगाया गया है। इसमें मैं अभी आपको इसका दिखाता हूँ कि किस स्टेज पे है, और इसको लगाए हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन आलमोस्ट ये स्प्राउटिंग के आसपास है और उसका कलर चेंज हो गया सीड का। नाजरीन, आपने ये सारे सवालात भी सुन लिए, जवाबात भी देख के सुन लिए फार्मर्स के अपने ज़ुबानी, और आपने फील्ड विजिट फील्ड्स की आपने रिपोर्ट भी देख ली, आपने सीड की जर्मिनेशन भी चेक कर ली, आपने सीड फील्ड के अंदर तरीक़ाकार भी चेक कर लिया, आपने हमारा ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग का फील्ड भी चेक कर लिया। हम बाकायदा ड्रोन तक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका बताने का मकसद ये था आपको। अब आप अगले मरहले में अगले प्रोग्राम में हम जो कि लहसुन के सिलसिले का हमारा तीसरा प्रोग्राम होगा, उसके अंदर हम लहसुन की बीमारियां, जो कि अभी ये कल्टीवेशन इसकी काश्त स्टार्ट हुई है, और इसके जो हशरात इस पर हमला करते हैं उनके लिए आपको मुकम्मल एक जामे तफसीलात और इन्फॉर्मेशन देंगे, उनका हल देंगे, कैसे आप उनसे बच सकते हैं, अपनी फसल को बचा सकते हैं और कामयाबी से इसको ज़्यादा पैदावार की तरफ लेके जा सकते हैं। इसी सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम हम करेंगे मार्च के अंदर, जिसके अंदर हम क्योरिंग यानी कि लहसुन को हार्वेस्ट कैसे किया जाएगा, उसको स्टोर कैसे किया जाएगा, और उसको उसके बाद खुश्क करके आप कैसे मंडी में इसको भेज सकेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।